पाप तो सबसे होता है और स्वार्थ में सब पाप करते हैं, पर देवराज की तरह निरंतर पाप पाप पाप, दुनियादारी में न कभी पूजा न पाठ न भजन न ध्यान न तीर्थ न स्नान, केवल पाप, केवल कमाता रहा कमाता रहा कमाता रहा, पाप का ढेर जमा कर लिया। और जब बुढ़ापा आया तो वो पाप काम आया न पाप की कमाई काम आई। आप देख लेना, आदमी जब बीमार ज्यादा पड़ जाता है बुढ़ापे में तो दवा भी नहीं काम आती है, हॉस्पिटल भी काम नहीं आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर भी काम नहीं आते हैं, सब हाथ खड़ा कर देते हैं और एक ही शब्द बोलते हैं, भैया ले जाओ सेवा करो सेवा करो, महीना 2 महीना का मामला बचा है, सेवा कर लो ना। मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कथा के साथ, मेरी प्रार्थना यह है कि हम हॉस्पिटल जाएं कोई बात नहीं, जाएं इलाज कराने जाएं कोई बात नहीं, कराएं, बीमार पड़ जाएं कभी बीमार पड़े कोई बात नहीं, बीमार पड़े, पर जैसे ही डॉक्टर हमें देखे इलाज करे हम ठीक हो जाएं, इतना ही पुण्य कम से कम अपने पास होना चाहिए। दवा लग जाए, डॉक्टर का हाथ हमें लग जाए, इतना पुण्य कम से कम साथ रखो। अगर आपके पास में पुण्य नहीं है तो दवा नहीं लगेगी, डॉक्टर नहीं लगेगा, हॉस्पिटल नहीं लगेगा और मुंह पे मास्क लगा के ऑक्सीजन भी नहीं लगेगा, कोई भी काम नहीं करेगी दवा, सब फेल हो जाएंगी। इतना पाप ना करो। तो महात्मा क्या कहना चाहते हैं? यधाम श्रवणतो भद्रम, जिसने पूरी जिंदगी पाप किया, देवराज ने आज उसके कानों में कथा पड़ी, कथा के प्रभाव से वो दीक्षित हो गया, शिष्य बन गया और श्रावण में पारायण करने लगा आचार्यों के साथ बैठकर। आचार्य कथा गा रहे थे और वो पारायण कर रहा, बैठे बैठे माला घुमा रहा होगा, मंत्र घुमा रहा होगा, कथा श्रवण कर रहा होगा। एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, देवराज का अंतिम दिन आया, कथा संपन्न हुई, अनुष्ठान पूरा हुआ, रुद्र महायज्ञ हुआ और सब देवता ब्राह्मणों ने भोजन प्रसादी भंडारा वितरण किया और ये सब पूरी क्रिया करके देवराज ब्राह्मण को मरण आया। और जब मरण आया तो देवराज ब्राह्मण को पाप के कारण यम के दूत घसीट कर ले गए और जब घसीट कर ले गए तो धर्मराज की कचहरी लगी, वहां जाकर पटक दिया। धर्मराज, ये देवराज ब्राह्मण महापापी महापातक, इसने संपूर्ण जीवन पाप 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 किया है। धर्मराज ने कहा इसे नरक में डाल दो और इसके ऊपर बिच्छू छोड़ दो, हजारों बिच्छुओं का दर्द पीड़ा होनी चाहिए, इसे बार बार डंक मारेंगे। धर्मराज ने जैसे ही अपना विधान सुनाया, इतनी ही देर में भगवान शिव के गण पहुंच गए वहां पर और भगवान शिव के गणों ने धर्मराज के दूतों से युद्ध किया। धर्मराज खड़े होकर कहने लगे शिव गणों से, अरे ये क्या बेवकूफी है, हमारे कार्यों में विघ्न डालने के लिए यहां क्यों आए हो? तो भगवान शिव के गणों ने कहा, धर्मराज, हमें साक्षात भगवान महादेव ने भेजा है, आपने जिस आत्मा को नरक में डालने का आदेश दिया है वह आत्मा कैलाशपति भगवान शिव की कथा सुन करके शरीर को त्याग कर आई है, इसीलिए महादेव की आज्ञा है कि ये कैलाश में जाएगा और ये शिव गण बनेगा, इसे नरक नहीं भोगना पड़ेगा।
धर्मराज देखते रह गए, बहुत चक्के रह गए, ये कैसे हो सकता है। तो धर्मराज ने शिकायत की महादेव से, महादेव ये महापापी है और इसने संपूर्ण जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है, इसे कैसे कैलाश मिल सकता है, इसे आप शिवगण कैसे बना सकते हो, इसे तो दंड भोगना पड़ेगा, ये तो नरकगामी है। महादेव ने कहा, धर्मराज तुम नहीं जानते, इस पर मेरी कृपा हो चुकी है, अंतिम समय काल का अधिकारी मैं हूं, मेरी आज्ञा के बगैर किसी को मृत्यु नहीं आती है। तुम नरक या स्वर्ग में भेज सकते हो, पर मृत्यु तो मेरा अधिकार है, इसलिए मृत्यु के समय इसने मेरी कथा सुनी है, मेरा अनुष्ठान, मेरा ध्यान किया है, इस कारण ये मेरा ध्यान करते करते मृत्यु को प्राप्त हुआ है। अंत गति सो मति ही, अंत मति सो गति ही, अंतिम समय इसकी जो मति है वो शिव में यानी मुझ में लगी है, इस कारण इसे मेरा ही लोक प्राप्त होगा, इसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। भगवान शिवजी ने आदेश कर दिया, धर्मराज अपने दूतों को लेकर के अपने लोक को चले गए और देवराज ब्राह्मण 7 दिन के श्रावण मास में शिव कथा को सुन करके परमात्मा के शिव गणों में सम्मिलित हो गया। पापी होने के बावजूद भी उसे भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त हुआ, क्योंकि एक शिव कथा के अंदर ही ये गुण है कि आदमी को 7 दिनों में तारने का प्रावधान कर देती है। मृत्यु के स्वामी तो महादेव हैं, कैलाशपति हैं,